आप सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने प्यारे भक्त उद्धव से अपने भक्तों के 12 लक्षणों के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणी से बैर नहीं रखता और घोर से घोर यानी कि बड़े से बड़े दुख में भी प्रसन्नता पूर्वक उसे सहता है। उसके जीवन का सार सत्य और उसके मन में किसी भी प्रकार की पाप की वासना कभी नहीं आती। वह सभी को एक नज़र से देखता है और सभी का भला करने वाला होता है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण बताते हैं, उसकी बुद्धि कामनाओं से कुलुषित नहीं होती। वह संयमी होता है, मधुर स्वभाव का और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से वो हमेशा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, यानी कि उम्मीद नहीं रखता। वो लिमिटेड यानी कि बहुत ही कम मात्रा में भोजन करता है और सदैव शांत रहता। उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। वो केवल मेरे ही भरोसे रहता है और आत्म तत्व के चिंतन में हमेशा लगा रहता है। तीसरा गुण बताया है कि मेरा भक्त हमेशा प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास, शोक मोह यानी कि दुख और मोह माया जो होती, जन्म मृत्यु, ये 6 चीज़ें सदैव उसके वश में रहती। वो खुद कभी किसी से किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, लेकिन दूसरों का सम्मान हमेशा करता है। मेरे संबंध की बातें यानी भगवान से जुड़ी हुई बातें दूसरों को समझाने में वह बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में हमेशा करुणा भरी होती। वो मेरे तत्व का हमेशा ज्ञान के माध्यम से उपयोग करता है। जिसने अपने आप, भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जिसने अपने आप को मुझे सौंप दिया, वह मुझे छोड़कर ब्रह्म का पद भी अगर उसे दिया जाए तो वो नहीं चाहता और ना ही देवराज इंद्र के पद की कामना रखता है। उसके मन में ना तो सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना ही वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का स्वामी होना चाहता है, यानी कि स्वर्ग लोक भी उसे फीका लगता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता है। उन्होंने कहा, उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, शंकर, उनके सगे भाई बलराम जी और स्वयं उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी उन्हें इतनी प्रिय नहीं है। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितना प्रिय मुझे मेरे भक्त हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो सदैव जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में लगा रहता है और राग उद्देश्य न रखकर सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोच के घूमता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। ये बात भगवान स्वयं कहते हैं अपने भक्तों के लिए। जिसकी वाणी यानी कि बोली में प्रेम से गदगद हो रही हो, चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता न छूटता हो, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कहीं उसे लाज छोड़कर ऊंचे स्वर में वो गाने लगता है तो कहीं वो नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। ये भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की बात है। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता, यहाँ भगवान समझा रहे हैं, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और मेरे स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौट कर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़कर करे। यहाँ पर वो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, ये जो संतजन होते हैं,
उनकी सेवा भगवान की जैसी हम सेवा करते हैं उससे बढ़कर उनकी पूजा करें और सभी प्राणियों में सिर्फ वे मुझे ही देखें। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय होते। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे काम मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरा स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहें और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि सभी प्राणी पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। यहाँ भगवान कहते हैं कि सभी पदार्थों में, सभी प्राणियों में, चाहे वो जीव हो निर्जीव हो, सब में सिर्फ मुझे ही समझो, मेरी ही भावना को समझो। अगर ऐसा हम करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हमें बड़े ही कम समय में हो जाती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों ने अभी अभी भक्ति की ओर कदम बढ़ाया है वो अपनी भक्ति में और मजबूत हो सके। ये वीडियो हम सब के लिए एक सीख है, क्योंकि हम इतने अधम हैं कि दिन भर में पता नहीं कितने हमारे मन, कर्म और वचनों से पाप कितने हो जाते हैं। उन सब से बचने का ये उपाय भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो इन बताए हुए भगवान के श्रीमुख से जो वाणी निकली उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।